नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। एज मतलब आयु। आयु से संबंधित दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। और दोस्तों एज से हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को सभी स्टूडेंट एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे और नोट जरूर करेंगे। सिंपल तरीका बताएंगे दोस्तों, आपको एज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, नोट जरूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन को, एक प्रश्न को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न को हम बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा आसान होगा आप लोगों के लिए, कौन सा आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे मेथड से, सारे मेथड हम आपको बताएंगे। प्रश्न को पहले आप सभी स्टूडेंट एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को एकदम अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे दो भाइयों हैं, ध्यान दीजिएगा। भाइयों की आयु का अनुपात ध्यान दीजिएगा 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। उनकी आयु ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितने भाई हैं? दो भाई हैं और उनके आयु का अनुपात क्या है? 5 और 8। तो मतलब उनकी आयु दोस्तों क्या होगी? ये 5x वर्ष का है और ये दोस्तों 8x वर्ष का है। ठीक है, समझिएगा। और क्या दिया है दोस्तों? उनकी आयु में अंतर। अंतर मतलब दोस्तों क्या होता है? अंतर क्या होता है मतलब मान लीजिए दोस्तों आप 20 वर्ष के हैं, आपका बड़ा भाई जो है दोस्तों 25 वर्ष के हैं, तो दोनों लोगों के आयु में अंतर क्या होगी? बड़े भाई में से छोटे भाई की आयु, यानी 25 में से 20 घटाएंगे, 5 वर्ष का जो आएगा वही क्या होगा? अंतर होगा। अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। तो इसमें बड़ा कौन है दोस्तों? 8x, छोटा कौन है? 5x। तो अगर दोस्तों हम इसमें से 8x माइनस 5x करें, ध्यान दीजिएगा, 8x माइनस 5x करे तो क्या होगा दोस्तों? 12 वर्ष होगा। यही तो कह रहा है ना, उनकी आयु में अंतर क्या है दोस्तों? 12 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है और उनकी आयु पूछ रहा है, मतलब 5x और 8x की वैल्यू क्या है। तो ज्यादा कुछ नहीं, 8x में से 5x दोस्तों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 8x में से 5x माइनस करेंगे 3x। 3x बराबर क्या हुआ? 12। तो x बराबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा? पक्षांतर करना तो सीख गए होंगे। 3 गुने x है, तो 3 गुने में है, बराबर कुधर जाएगा? भाग में होगा, यानी 12/3। तो 3 चौको 12। x बराबर क्या आएगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, x बराबर 4। ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। छोटा भाई 5x, बड़ा भाई 8x। ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो भाई थे, एक दोस्तों 5x, सेकंड वाला दोस्तों 8x। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? x की वैल्यू क्या आया है? 4 आया है ना, तो 5 × 4। ध्यान दीजिएगा, 5 × 4 क्या होगा? 20। 8x आया है, 8 × x की जगह 4। 8 चौको क्या होगा? 32। ठीक है, 20 वर्ष और 32 वर्ष उनकी आयु होगी। किस ऑप्शन में 20-32 है? ऑप्शन नंबर पहले में है। ध्यान दीजिएगा, और ये आपका दोस्तों मेथड 1 है। ध्यान दीजिएगा, पहला मेथड है। अभी हम आपको और तरीका बताएंगे, पहले आप इसे सीखिए। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। सेकंड मेथड, बिना x और y माने भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दो भाई हैं दोस्तों, एक फर्स्ट है और एक कौन है दोस्तों? सेकंड है। रेशियो क्या है दोस्तों? 5:8 का है और उनकी आयु में अंतर क्या है? 12। रेशियो में दोस्तों अंतर कितना है? 8 में से 5 कम करेंगे, रेशियो कितना अंतर है? 3। तो 3 रेशियो बराबर दोस्तों क्या है? 12 वर्ष का। आयु में अंतर क्या है? 12 वर्ष। रेशियो में अंतर क्या है? 3 वर्ष। सीखिए, रेशियो से भी सॉल्व करना सीखिए, बिना x माने सॉल्व कर सकते हैं। तो एक रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा? एक रेशियो बराबर क्या होगा? 12/3 यानी कि 4 वर्ष। एक रेशियो बराबर 4 वर्ष, तो इसका उम्र क्या हो जाएगा? 5 रेशियो बराबर बताइएगा। 5 रेशियो बराबर क्या होगा? 4×5 = 20। 8 रेशियो बराबर 4/32। 20 वर्ष और 32 वर्ष उम्र आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। आप चाहें तो दोस्तों डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हैं। ये आपका रहा दोस्तों मेथड 2, सेकंड मेथड रहा। ठीक है, एक और तरीका देखिए। अगला देखिए तरीका है दोस्तों तीसरा, मेथड 3। ठीक है, मेथड 3 क्या है? गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहे हैं दो भाइयों की आयु का अनुपात क्या है? 5:8 है। ये 20-32 है, तो रेशियो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए 20 और 32 है, रेशियो क्या होगा? 4×5 = 20,
4/32, 5:8 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। 20 और 12, ध्यान दीजिए 20 और 32 में अंतर क्या होगा, यानी कि 32 - 20 बराबर क्या होगा दोस्तों, 12 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब किसी में भी देखेंगे दोस्तों 5:8 नहीं आएगा, किसी को भी कटा के देखेंगे 5:8 का रेशियो नहीं आएगा। किस रेशियो से आ रहा है दोस्तों, किस ऑप्शन से आ रहा है, इसमें 4×5 = 20, 4/32, 5:8 आ रहा है। अंतर देखेंगे 20-32 का क्या होगा, 12, 32 में से 20 घटाएंगे 12 आ रहा है। यानी पहला जो ऑप्शन है दोस्तों पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। उनकी आयु ज्ञात करें तो उनकी आयु 20 और 32 होगी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट तीसरा मेथड भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। दो लोग हैं दोस्तों, एक है P और एक कौन है, Q। ध्यान दीजिएगा P की वर्तमान आयु, P की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, 15 वर्ष है। 6 वर्ष बाद Q की आयु क्या होगी दोस्तों, 26 होगी। तो ध्यान दीजिए यहां पे हम क्या लिखे हैं, वर्तमान, ध्यान दीजिए वर्तमान, और 6 वर्ष बाद। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, देखिएगा अभी समझा देंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, P की 15 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 15 × 6 = 21 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, और Q की दोस्तों 6 वर्ष बाद ही दिया है। ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष बाद Q की 26 होगी, Q की 6 वर्ष बाद क्या होगी, 26। तो देखिए 21 में से दोस्तों 15 घटाएंगे, 6 वर्ष बाद है ना, और इसका 6 वर्ष पहले क्या रहा होगा दोस्तों, 6 घटाएंगे Q का 20। हाँ यहां तक तो आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, समझिएगा। यहां पे दोस्तों, यहां पे समझिए, यहां पे क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे देखिए। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, 15-20 है। ध्यान दीजिएगा P और Q की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, 15 और 20 का रेशियो है। तो 5×3 = 15, 5×4 = 20, 3:4। हाँ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी स्टूडेंट समझिए, ये 6 वर्ष बाद दिया है तो वर्तमान में क्या होगा, 6 वर्ष माइनस कर लीजिए। अगर ये 6 वर्ष बाद का रेशियो पूछता तो 21-26 का रेशियो होता। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ इसमें लिखने की भी कोई जरूरत नहीं थी। P और Q दोस्तों दो ही लोग थे ना, ये क्या है 15 वर्ष है, ये 6 वर्ष बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा Q 26 होगा, तो वर्तमान में क्या रहा होगा दोस्तों 20, और यही रेशियो पूछ रहा है। 5×3 = 15, 5×4 = 20, 3:4, ऑप्शन नंबर डी। बस यही पूछ रहा है, थोड़ा सा घटाना तो सीखिए। 6 वर्ष घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 26 में से 6 20, एकदम सही। क्वेश्चन को देखिए, अभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, प्रश्नों को पहले समझिए। देखिए J और K के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है, यानी 11:6 है। 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। K की वर्तमान आयु क्या है, ध्यान दीजिए। K की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। दो लोग हैं दोस्तों, कोई कितने लोग हैं, J और K। एक J है एक K है। J और K की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, 11:6 है। तो ये 11x वर्ष का है और ये दोस्तों 6x वर्ष का है। ठीक है, अब देखिए 11x बटा में क्या होगा दोस्तों 6x, कितने वर्ष बाद पश्चात बोल रहा है, 5 वर्ष। तो +5 इसमें भी करेंगे, +5। रेशियो क्या हो जा रहा है दोस्तों, 12:7 हो जा रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 12:7, यानी कि 12/7। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं, तिर्यक गुणा बताए हैं। 11×7 दोस्तों 77। ध्यान दीजिएगा 11×7 77x + 7×5 35 बराबर दोस्तों क्या होगा, 12×6 के दोस्तों 72x + 12×5 60। ठीक है, अब देखिए 72x है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 77 में से 72 जाएगा तो क्या होगा
5x हो जाएगा, समझिएगा। 35 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 60 में से 35 जाएगा, क्या होगा, 25 होगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना इतना आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, क्योंकि इतना हम आप लोगों को इतने दिन से करा रहे हैं, ये सारी चीजें आप सीख रहे होंगे। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, 5 इंटू एक्स है, x इधर है, गुने में है, ध्यान दीजिएगा, 5 गुने में 5 क्या होगा, उधर जाएगा, तो 25/5 मतलब क्या हो जाएगा, 5×5 = 25। x बराबर क्या होगा, 5। अब देखिए, ज्यादा कुछ करने की इसमें अब जरूरत ही नहीं है। पूछ क्या रहा है दोस्तों, k की वर्तमान आयु क्या है, k की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, 6x है, ध्यान दीजिएगा। तो 6 गुने 11 मतलब 11 छके 66 वर्ष। किस ऑप्शन में है, ध्यान दीजिए, हाँ कहीं पे गलत हो रहा है। क्या आया है, x बराबर क्या आया है दोस्तों, x बराबर 5 आया है, हाँ ध्यान दीजिए, 11 नहीं आया है, यहाँ पे 6 है ना, 6 गुने क्या होगा, 5, तो 6×5 क्या होगा, 30। 30 वर्ष किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, हाँ ऑप्शन नंबर पहले में, एकदम सही। हाँ मेथड 1 रहा, ठीक है, ये मेथड 1 रहा। अब मेथड 2 देखिए, हाँ मेथड 2 देखिए, दूसरा तरीका देखिए। जे और के कितने लोग हैं दोस्तों, जे और के, इनकी आयु का रेशियो क्या दिया है, 11:6 दिया है, ठीक है। 5 वर्ष के पश्चात दोस्तों उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 12:7। कितने वर्ष बाद दोस्तों, 12/7 हो रहा है, 5 वर्ष। रेशियो में देखिए, अभी हम बताए ना, रेशियो में 11 से 12 हो रहा है, और दोस्तों क्या हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ यहां पे आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे, 11 से 12 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, दोनों तरफ एक रेशियो बढ़ रहा है, और दोनों का उम्र क्या हो रहा है, 5 वर्ष बाद हो रहा है। यानी इस अगर ऐसे आए तो हम बोल सकते हैं दोस्तों, 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष। क्या बोल सकते हैं, 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, के की वर्तमान आयु, तो के की रेशियो क्या है, 6, तो 6 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा, 5 गुने 6 मतलब क्या, 30 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला। अगर पूछता जे की रेशियो क्या है, 11 वर्ष, तो 5 गुने क्या होता है, 11, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाता है, 11×5 = 55। ये देखिए, ये क्या आया है, जे का आया है, ठीक है, हाँ समझिएगा, ये क्या आया है, के का, ये के का है, और ये क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जे का है। ध्यान दीजिए, के और जे में कंफ्यूज ना होइएगा, के का पूछा है तो 6 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू बताएंगे। क्वेश्चन देखिए, पढ़ने का प्रश्न को प्रयास करिए, प्रश्नों को पढ़ने का भी प्रयास करिए, तब आंसर आएगा। क्या कह रहा है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वाई की वर्तमान आयु कितनी है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बोल रहा है दोस्तों, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 5:4 है, ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई, ध्यान दीजिए, एक एक्स है, इसका दोस्तों उम्र क्या होगा, 5x वर्ष। वाई दोस्तों रेशियो क्या है, 4 है ना, तो ये 4x वर्ष का है, ठीक है। अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 5x 3 वर्ष के बाद कह रहा है 5x + 3 बटा में 4x + 3, 3 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो रहा है, यानी 11/9, 9×5 = 45x + 9×3 = 27 बराबर 11×4 = 44x, समझने का प्रयास करिएगा, प्लस 11×3 = 33। 44x उधर है, प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, 45x में से 44x माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, x। 27 प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6। 33 में से 27 या 6, x बराबर क्या आ गया, 6। अब किसका उम्र पूछ रहा है दोस्तों, y की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो y का रेशियो क्या है, 4x है, 4x ही है ना, तो 4 गुने क्या करेंगे, 6, 24 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है।